हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के डिटरमाइनर्स की क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल के यूजेस, है ना। तो उन आर्टिकल के यूजेस में हम देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस हम किसी नाउन के साथ कैसे करते हैं, किस प्रकार के नाउन के साथ यह इनडेफिनिट आर्टिकल यूज में लाया जाता है। ठीक है ना। तो आइए आपको ले चलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया है द इंडेफिनिट आर्टिकल यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है ना। आगे हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो राइट किए इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉल्स से कुछ ही आपको राइट मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे अ वाटर, तो वाटर क्या है, ये काउंटेबल नहीं होता है, इसकी क्वांटिटी हम लोग बताते हैं, है ना। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये क्वांटिटी है, काउंटेबल वाटर नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, रॉन्ग है ना, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। हम बात कर लेते हैं पीपल की। पीपल भी क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होता है, मेन या ओमेन होते हैं, मैन या ओमेन होते हैं। ये भी क्या है आपका, रॉन्ग है। यहां पे हम देख रहे हैं पेट्रोल। पेट्रोल भी क्या होता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। और डे क्या है, काउंटेबल नाउन है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या है आपका, राइट है ना। और मनी, मनी क्या होता है, काउंटेबल होता है, नो, जैसा कि मैंने कई बार आपको बता दिया है, तो भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं और रुपये लिखा गया है, यानी 1 रुपये लिखा गया, तो ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है वह काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी कि जो सिंगुलर नाउन होता है और वो काउंटेबल हो, उसी के लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही इंडेफिनेट आर्टिकल यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, ले चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है वो, अब हम देख लेते हैं कि अ जो होता है उसका यूज कहां पे करते हैं और एन जो होता है उसका यूज कैसे करते हैं। यूज्ड अ बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, जो वर्ड अ होता है, मीन जो आर्टिकल क्या होता है, अ, उस नाउन से पहले राइट किया जाता है ना। जो किस तरह का साउंड देता हो, कॉन्सोनेंट साउंड देता हो। ठीक है ना। यूज और बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसा वर्ड जिसे हम प्रोनाउंसिएशन करें तो उसका साउंड किससे आए, कॉन्सोनेंट से आए। अभी हम वावेल और कॉन्सोनेंट की तरफ भी आपको ले चलेंगे। ठीक है ना। यहां पे नीचे हमने राइट किया यूज्ड एंड बिफोर वर्ड बिगनिंग विथ अ वावेल साउंड। देखिए, जो एन होता है, यहां पे हमने अ की बात किया, जो एन होता है वहां पे यूज किया जाता है जिस वर्ड्स का साउंड क्या हो, वावेल से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, वावेल से स्टार्ट हो उसका साउंड, है ना। वर्ड्स बिगनिंग विथ अ वावेल साउंड, वावेल साउंड से क्या हो, स्टार्ट हो, वहां पे हम यूज करते हैं किसका, एन का। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं वावेल लेटर्स की, है ना, और कॉन्सोनेंट लेटर्स की। ठीक है। देखिए, हमने यहां पे साउंड की बात किया है, किसकी बात किया है, साउंड की बात किया। जिसका साउंड कॉन्सोनेंट लेटर से आता है उसके लिए हम अ यूज करते हैं, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट लेटर से आता है वर्ड्स, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे वॉवेल लेटर्स देख लेते हैं जो हमारे होते हैं AEIOU, 5 लेटर्स होते हैं वॉवेल। और हिंदी में अगर हम बात कर ले वॉवेल्स लेटर की, तो अ से अह तक होते हैं। कहां तक होते हैं, अ से अह तक। ठीक है। कंसोनेंट साउंड अगर हम देख लें आपके इंग्लिश अल्फाबेट में, तो यही जो आपके AEIOU होते हैं, इन्हें छोड़कर सारे क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, देते हैं, मीन्स कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। ठीक है। और हिंदी में बात कर लिया जाए जो लेटर्स होते हैं, तो क से ज्ञ तक होता है। क्या होता है, क से ज्ञ तक होता है। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हम सी को क कब बोलते हैं, सी को स कब बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने हमसे पूछा, उसे उन स्टूडेंट को हमने बताया भी, आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, सी के बाद
अगर वॉवेल ए ओ यू आया हो, क्या आया हो, ए ओ यू, तो वहां पे जो सी का साउंड होता है वो क होता है। क्या होता है, क। क्या होता है, क। ठीक है। अगर सी के बाद ई एंड आई आया हो, ई यूज हुआ हो या फिर आई यूज हुआ हो सी के बाद, आफ्टर सी, तो वहां पे उस सी का साउंड हम स, क्या बोलते हैं, स, स। ठीक है। और सी के बाद अगर ए ओ यू आया हो तो क, क्या, क। ठीक है ना। अब देख लीजिए, ए मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम देखिए कुछ वर्ड से, कुछ जो फ्रेज हैं, कुछ क्या है, फ्रेज हैं, उससे आपको हम समझाएंगे कि हम किस तरीके से ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि हमने ए और एन के यूजेस बताए कि किस तरीके से सेंटेंस में किए जाते हैं, वर्ड्स के साथ किस तरीके से इनको शिफ्ट किया जाता है, वो आपको ले चलते हैं उसकी ओर। यहां पे देखिए मैंने बॉल राइट किया। अगर बॉल को हम पढ़ें तो किससे स्टार्ट हो रहा है, व, है ना, बॉल। बॉल हम राइट करते हैं तो क्या साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसलिए इससे पहले क्या राइट होना चाहिए, अ राइट होना चाहिए। क्या, अ। यहां पे हम देख रहे हैं, ये देखिए जो यू है वॉवेल लेटर से स्टार्ट है, वॉवेल लेटर से स्टार्ट है, लेकिन इस वर्ड को जब भी हम रीड करेंगे तो यूनिवर्सिटी रीड करेंगे तो यह य से शुरू होता है। किससे, य से, यूनिवर्सिटी, जिसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर वर्ड्स हमारा स्टार्ट हो ए ई आई ओ यू, वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल एंड का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। आपको उनके साउंड पे चलना है। किस पे चलना है, साउंड पे। अगर उनका जो साउंड है वॉवेल में आता है तो हम एन का यूज करते, नहीं तो फिर हम ए का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमको क्या राइट करना चाहिए, और राइट करना चाहिए। इसको हम एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर। एच से तो शुरू है लेकिन ए से इसको स्टार्ट करते, एयर, इसलिए यहां पे क्या यूज होना चाहिए, आर्टिकल एंड यूज होना चाहिए। आगे देखिए यहां यूरोपियन राइट किया गया, यूरोपियन, यूरोपियन, य से स्टार्ट करेंगे, साउंड, कंसोनेंट साउंड य आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। भले ही यह आपका ई से स्टार्ट है, वॉवेल लेटर से स्टार्ट है, लेकिन यहां पे हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो साउंड है कंसोनेंट साउंड है। क्या है, कंसोनेंट साउंड है। ठीक है। आगे ईयर, यह से राइट करते हैं, अ हो जाएगा। यूरो, क्या, यूरो, यूरो भी आप य से राइट करते हैं, अ हो जाएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रहा है, एन हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल, एन, इंडेफिनिट में एन आर्टिकल। यहां पे यूनियन है, क्या है, यूनियन, य से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी क्या हो गया, अ हो गया। तो आपने देखा कि इनके जो साउंड्स होते हैं, इनके साउंड्स पे डिपेंड करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन। ठीक है। कुछ हमने शॉर्ट फॉर्म राइट किए हुए वर्ड्स के, उसको हम देख लेते हैं कैसे, उसके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहां पे राइट है एनआरआई। यहां पे देखिए एन क्या है आपका, एन जो आपका है कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या है, एन, एन। हिंदी में देखिए एन, ए क्या है, वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड, इसलिए इसके पहले अगर आर्टिकल की बात कही जाए तो एन आर्टिकल यूज होना चाहिए। उसी तरह एस डी एम, एस भी कैसे राइट करते हैं, ऐसे, एस, कौन सा आर्टिकल, एन यूज होना चाहिए। एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए, यहां पर भी क्या होना चाहिए, एन आर्टिकल, क्योंकि इनके जो साउंड है वॉवेल साउंड यहां पे रिलीज हो रहा है। वर्ड आपका यहां पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड रिलीज हो रहा है क्या, वॉवेल साउंड रिलीज हो रहा है, इसलिए यहां पे हम एन यूज करें। एफ आई आर, एफ आई आर देखिए ए से स्टार्ट हुआ, एन लग गया। एम पी, एम पी, क्या आर्टिकल यूज होगा, एन। एनसीसी, 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 है ना, ए से स्टार्ट हुआ, एन आर्टिकल यूज किया गया। तो आज के क्लास में आपने क्या देखा, इंडेफिनिट आर्टिकल को हम उनके साउंड के अकॉर्डिंग कैसे यूजेस करते हैं सेंटेंस में। ठीक है ना।
तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक जो आपके दिमाग में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम इसे लेकर था, तो वो निश्चित रूप से कुछ हद तक सॉल्व हुआ होगा। इस वीडियो को आप देखेंगे अगर एक बार दो बार, तो निश्चित रूप से आपके जो डाउट्स है वो 100% क्लियर हो जाएंगे। और जो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स के देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।